हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 का है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं बच्चों, तो चलिए कंटिन्यू करेंगे इसको। जो पिछले सेशन में क्वेश्चन कर रहे थे हम, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, ये है क्वेश्चन जो पिछले सेशन में हम लास्ट कर रहे थे, आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था ये कैसे करना है। अब जिस जिस बच्चे ने ये सॉल्व किया है, जल्दी से आप आंसर बता दीजिए क्या है। किस चीज का आंसर पूछना है? cos a एंड tan a की वैल्यू बतानी है। तो cos a मैंने बताया था b बटे h होता है और tan a p बटे b होता है, और यहाँ पे आपको b की वैल्यू निकालनी थी, फिर ये अपने आप आ जाता है ना। तो इसको जल्दी से मुझे इसका आंसर शेयर करेंगे। जिसने नहीं किया है इसको नोट करके फटाफट अभी सॉल्व करें। ठीक है, नोट कर लिया सबने? चलिए अब इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। आपको गिवन है साइन ए 3/4 और कोस ए tan a बताना है ना। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 एंड फाइंड करना है कोस ए tan a। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ये हो गया है ना, बेस ये हो गया और हाइपोटेन्यूज ये हो गया। ये तो क्लियर है। अब मुझे पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना। दैट मीन्स साइन ए होगा, साइन ए इज इक्वल टू पी बटे एच इज इक्वल टू 3/4। और इसको जब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर कितना आएगा 3k एंड एच आएगा 4k। अब मैंने k क्यों लगाया है, ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि भाई ये 3/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना। तो अगर हमें इनकी हेल्प से कोई थर्ड वैल्यू निकालनी है, तो हमें एक कांस्टेंट यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखिए, ये हो गया आपका साइन ए से आ गया इसकी दो वैल्यू। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हम क्या बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3k का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 9k स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7k स्क्वायर एंड बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √7k। ठीक है, तो ये √7k इसकी वैल्यू आ जाएगी बेस की। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बच्चों cos a। cos a किसके बराबर होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है यहाँ पे √7k और हाइपोटेन्यूज कितना है 4k। यहाँ k से k कट गया, कितना आ जाएगा ये, इसको अभी रेज कर देता हूं मैं। ये आ जाएगा √7/4 एंड tan a कितना होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर है 3k और बेस है √7k। k से k कट गया तो 3/√7। तो यही हमें निकालना था। देयरफॉर cos a इज इक्वल टू √7/4 एंड tan a इज इक्वल टू 3/√7।
ये दो वैल्यू हमने निकाल लिए है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसीलिए ये छोटे छोटे सॉल्यूशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, छोटे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे ज्यादा मार्क्स का आएगा तो थोड़े बड़े क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों ये हमने सॉल्व कर लिया है। अगर कुछ इसमें डाउट लगता है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था ये, कुछ डाउट अगर लगता है पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों नोट कर लिया है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी 2 अंक के लिए है क्वेश्चन, तो लेंथी नहीं होगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन किस चैप्टर से है, ठीक है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस सुई द्वारा 20 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 20 मिनट में कितना एरिया स्वाइप करते, कितना क्षेत्रफल ये रचती है सुई, वो आपको बताना है। तो लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की कितनी लंबाई है, 14 सेंटीमीटर है। तो 20 मिनट में कितना एरिया स्वाइप करता है ये मिनट हैंड, वो बताना है। क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे आप, फिर हम सॉल्यूशन पे चलेंगे इसके, ठीक है बच्चों। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बस यहाँ पे 2 डाटा गिवन है, उनका ध्यान रखना है। एक तो लंबाई है मिनट हैंड की और दूसरा है टाइम जो कि 20 मिनट है, ठीक है। तो अब एक घड़ी बना लेते हैं, थोड़ा आपको प्रैक्टिकलिटी दिख जाएगी किस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो मान लीजिए ये घड़ी है आपके पास, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक मिनट हैंड है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। 20 मिनट में ये कहाँ पहुंचेगा, पहले तो ये सोचिए। 5, 10, 15, 20, 20 मिनट में ये मिनट हैंड 4 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 20 मिनट में ये जो एरिया इसने स्वाइप किया है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट्स इज दिस, ठीक है। ये एरिया स्वाइप किया है जिसका सेंट्रल एंगल ये होगा। गॉट इट। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो आप मुझे बताइए कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड गिवन है, वो लिख लेंगे। लेंथ ऑफ मिनट हैंड, ये इसका रेडियस हो गया है ना, ये एक सर्कल है तो इसका रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले ये समझिए कि सेंट्रल एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन टोटल 60 मिनट में कितना एंगल बनाता है। देखिए अगर ये मिनट हैंड 60 मिनट में घूमे तो कितना घूमेगा, वापस घूम के वहीं आ जाएगा जहां पे था, है ना। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 12 से चलेगा और 60 मिनट बाद वापस 12 पे आ जाएगी ये सुई। तो मुझे बताइए कि एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट्स, 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगा ये, 360 बटे 60 इंटू 20। तो ये 6 पे जाएगा, 6 इंटू 2 12, 120 डिग्री एंगल बनाएगा मिनट हैंड 20 मिनट। तो कितने डिग्री एंगल हो गया ये, 120 डिग्री।
आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया, ये आ गया थीटा। थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, है ना। आर कितना था 14 सेंटीमीटर, एंड पाई कुछ नहीं दिया तो 22/7 हम यूज कर लेंगे। तो हमें निकालना क्या है, एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर। 20 मिनट में जो एरिया स्वाइप किया इसने मिनट हैंड ने, वो एक सेक्टर का एरिया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर ये होगा। तो अब देखिए थीटा कितना है यहाँ पे 120 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 22/7, और आर कितना है 14, इसका स्क्वायर यहाँ पे करना है। तो ये 3 पे जाएगा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 ठीक है, 7 इंटू 2। अब देखिए फाइनली क्या हम लिख सकते हैं इसको, 1/3 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 2, ठीक है। तो 22 दूनी 44 हो गया, 44 इंटू 14, और इसको फाइनली हम कितना लिख सकते हैं, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 इंटू 4, 14 चौके 56, 5 बच गया। 14 इंटू 4 56 और 5 61, 616/3 आ जाएगा। तो इसको हम डेसिमल में करेंगे कन्वर्ट, कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, फिर 3 0 जा 0, और 3 5 जा 15, एक बच गया, फिर आ जाएगा 3 3 जा, है ना, और ये 3 4 अप्रोक्स। क्या है ये एरिया है ना, तो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। तो आप यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर द एरिया swept by the minute hand, area swept by the minute hand in 20 minutes is approximately 205.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने, तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना बच्चों। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स से है। क्वेश्चन समझते हैं, क्या बोला गया है, निम्न बारंबारता सारणी में अज्ञात राशियों, ये सारी राशियां हैं, इनके मान ज्ञात करने। फाइंड द अननोन क्वांटिटीज एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल। तो बच्चों यहाँ पे ना ये एक बार आप टेबल बना लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, सिंपल है। ये क्वेश्चन विद इन 30 to 40 सेकेंड आपका सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो बस इसमें नोट कर लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, अब इसको नोट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आपके पास है क्लास 0 से 10, 10 से 20, और ये 50 से 60 तक है। इसको लिख लेंगे। और 50 से 60 है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। 6 5 वाई 4 जेड 8, 6 5 वाई 4 जेड 8, ठीक है। ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, ठीक है।
तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास संचयी बारंबारता यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये दी है, इसको लिख लेंगे, कितनी है 6x 15 19 22 t। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 6x 15, है ना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये गिवन है 6x 15 और कितनी है 6x 15 19 22 t, 19 22 एंड t। ठीक है। अब अगर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है निकालनी तो ये वैल्यूज तो अपने आप आ जाएंगी। कैसे आएंगी चलिए देखते हैं। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहली जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो एज इट इज लिख देते हैं, जो कि है 6। अगले जो वैल्यू आते कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसमें क्या करते हैं, जो हमारी प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हम ऐड कर देते हैं। ये 5 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 11। तो x आ गया आपके पास, लिखते जाइए एक एक वैल्यू, x की वैल्यू 11 आ गई। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y जोड़ देंगे। ठीक है, किसमें, जो प्रीवियस वैल्यू आई थी आपकी कितनी 11 आई थी, इसमें हमने y जोड़ दिया तो कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब मुझे बताइए 11 प्लस y अगर 15 है, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 माइनस 11, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा y 4। चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे कितना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 15 है, तो 15 में हमें कितना जोड़ना है 4 जोड़ना है बच्चों। 15 प्लस 4 कितना आना चाहिए, ये 19 आना चाहिए। आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो 19 है उसमें कितना जोड़ेंगे, 19 में अगर हम z ऐड करेंगे तो 22 आना चाहिए। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 19 प्लस जेड इज इक्वल टू 22 है, तो z की वैल्यू आ जाएगी 22 माइनस 19 यानी z इज इक्वल टू 3। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू कितनी है 3 है। लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, देखिए 22 है, अब 22 में अगर 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 22 प्लस 8 इज इक्वल टू टी आ जाएगा, जो कि है 30 के इक्वल। तो टी की वैल्यू भी पता लग गई 30 है ना। तो अब हम वैल्यूज लिख सकते हैं, सारी वैल्यूज तो पता है, हम लिख सकते हैं therefore the values are x is equal to 11, y is equal to 4, z is equal to 3 and t is equal to 30, है ना। सिंपल नोट कर लेंगे इसको। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए आपको, कैसे निकालते हैं वैल्यू तो अपने आप आ जाएंगी। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए जो अगला सवाल है 13th क्वेश्चन, इसमें आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। इंटरनल चॉइस दी गई है, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए एक क्वेश्चन है, एक पेटी में 30 डिस्क हैं जिनमें से 1 से 30 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से यदृच्छा एक डिस्क निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता है कि डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई एक डब्बा है जिसमें 30 डिस्क हैं जिन पे नंबर लिखा है 1 से लेके 30 तक, लेकिन अगर हम उसमें से रैंडमली एक डिस्क निकालते हैं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डिस्क निकालेंगे उस पे एक 2 अंकों की संख्या होगी, और दूसरे पार्ट में बोला है कि एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या होगी जो हम डिस्क निकालेंगे उस पे। इनकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। काफी इजी है ये क्वेश्चन,
और इससे भी आसान है इसका दूसरा पार्ट, बहुत जल्दी भी हो जाएगा ये। क्या बोला गया, हरप्रीत टॉसेस टू डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली। हरप्रीत क्या करता है, दो अलग अलग सिक्के एक साथ उछालता है। दो सिक्के उछालने पे, पहले मुझे ये बताइए, एक सिक्का उछालने पे क्या क्या चीज आ सकती है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी आने की। या तो आएगा आपका हेड या फिर आएगी टेल। ठीक है, हेड आ सकता है या टेल आ सकती है, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो लेकिन अगर दो सिक्के उछालेंगे तो क्या हो सकता है कि दोनों में ही पहले हेड आ जाए या दोनों में ही टेल आ जाए, या फिर पहले में हेड दूसरे में टेल, या फिर पहले में टेल दूसरे में हेड। तो टोटल 4 केसेस बन सकते हैं, है ना। तो इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन करेंगे आपको 2 अंक की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे तो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए 1 बाय 1 दोनों के दोनों ऑप्शंस यहाँ पे करने वाले हैं हम, तो इसको नोट कीजिए आप। तो ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले हम ये वाला अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता तो ये वाला अगर आपको आता है तो ये जल्दी हो जाएगा, इसीलिए पहले इस पार्ट को करेंगे फिर हम इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे हरप्रीत क्या करता, दो अलग अलग सिक्के उछालता है। तो अब मुझे बताइए कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन टू coins are tossed simultaneously। एक साथ अगर दो सिक्के उछालते हैं तो क्या आ जाएगा, या तो दोनों में हेड आएगा या दोनों में टेल आएगा, या एक में हेड एक में टेल, या फिर पहले में टेल दूसरे में हेड। तो टोटल कितनी हो गई है, 4 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी, एटलीस्ट क्या बोला गया है, वन हेड। तो देखिए अगर ऐसा केस है, ऐसी कंडीशन है, तो इसमें एटलीस्ट वन हेड है, इसमें एटलीस्ट वन हेड है, एंड इसमें एटलीस्ट वन हेड है, तो टोटल 3 होगी। अब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes, number of favorable outcomes divided by total number of outcomes। तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों probability of getting at least one head। ये आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स 3 है, टोटल 4 है, तो 3/4 आ जाएगा, है कि नहीं। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको अच्छे से आप एक बार घर पे भी रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।